Sir, you given up your demand for boycott of polls, but have you given up on the demand of sixth schedule? Where does your demand stand as of now? Will you take this up post the elections? What are you going to do about it? Has Centre agreed to your demands? Partly, I should say partly, because we are still demanding protection under 6th schedule. But as you have seen, in this press release, they have committed to consider the provision in the 6th schedule also, while ensuring safeguard for Ladakh in the following the delegation discussion that is to follow. Sir, domicile policy के तर्ज पे you demanding कि Domicile we are opposing, domicile law on the pattern of नहीं, उनके तर्ज पे कि आप लोगों का भी protection होना चाहिए, in the sense of saying of yes, land, on the pattern of 6th schedule, ethnicity, language. Yes. So what we are saying is, what if it is not 6th schedule? Have you agreed upon something else? So that will be known after the I will discussions. also add to what Pitanji said. 6th schedule is something which they feel that it will take care of the rights of the people of Ladakh. What Home Minister said is, the provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the framework of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh, their interest, whatever they have demanded, that will be considered. So 6th schedule, provisions under 6th schedule, as well as if there are any other provisions. So that means agreement is broadly being reached upon, and I think that will take care of the aspiration of the people. Language, Ladakhi language, demography, उनका जनजाति का जो ethnicity, land, jobs, ये जो मेन कंसर्न है, इसका संरक्षण होना चाहिए. दैट इज द मेन कंसर्न. तो इसी के लिए ही तो सारा जो लेकिन इसमें ये बड़ा वेग लैंग्वेज है कि जो कितनी सेंसी है, यही सब इसमें एक अंडरस्टूड चीजें हैं कि नागरिकता. तो क्या जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था कि बाहरी आदमी वहाँ का नागरिक नहीं हो सकता, क्या आप लद्दाख में भी यही चाहते हैं कि बाहरी आदमी को वहाँ कोई नागरिकता न मिले? जी हाँ, हम ये चाहते ट्राइबल जो, लेकिन असल में इसमें एक फर्क है, भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है. हम जो लद्दाख के लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं. राष्ट्रीयता की भावना है, भारत के साथ जुड़ने की भावना लद्दाख के लोगों ने तभी से दिया है. लेकिन हम इसीलिए मैं कह रहा था कि हम कोई उसके लिए कोई हमें रिवॉर्ड नहीं मांग रहे, ये हमारी जिम्मेदारी हमने किया. लेकिन हमारी जो सीमा पर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उसकी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, भारत सरकार को रखना चाहिए. इसी संदर्भ में हम कहते हैं जो आप ये सिटीजनशिप लॉ है, जिस पैटर्न में जम्मू कश्मीर को लाया गया, उसको तो हम कतई एक्सेप्ट नहीं किया, कह दिया. और कल गृह मंत्री जी ने भी ये हमें साफ तौर पे कहा, ऐसा कोई डोमिसाइल लॉ हमारे इसमें नहीं है, एजेंडे में नहीं कि लद्दाख के लिए लाया जाए. तो जो अभी आपने देखा प्रेस रिलीज में, जहाँ एथनिसिटी की बात की गई है और जो लैंड सुरक्षा की बात की है, उसमें 6th शेड्यूल के अंदर ये प्रावधान है कि नॉन ट्राइबल कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते. जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35A था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था. लेकिन अगर 6th शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है, वही प्रावधान चाहे 6th शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं, तो हमें 370 और 35A से ज्यादा सुरक्षा मिलेगा. क्योंकि उसमें कि नॉन ट्राइबल कोई भी वहाँ जमीन खरीद नहीं सकता, ओनरशिप नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता.